Vikas Golden Grammar Book 2 Chapter number 29 Describing words Adjectives. Describing words tell us something more about nouns. Describing words जो है वो हमें noun के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं. Describing words are called adjectives. Describing word को adjectives भी कहते हैं. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. आई एम वियरिंग अ न्यू शर्ट्स. मैंने नया शर्ट पहना है. वट काइंड ऑफ शर्ट. शर्ट किस तरह का है? तो यहाँ पे शर्ट के लिए दिया है न्यू. शर्ट है लेकिन कैसा? नया. इसके बाद है वी सीट फॉर मील्स एट अ राउंड टेबल. हम लोग खाने के लिए राउंड टेबल पे बैठते हैं. राउंड यानी गोल टेबल पे बैठते हैं. तो यहाँ टेबल तो है लेकिन कैसा? राउंड है, गोल है. व्हाट काइंड ऑफ टेबल. टेबल किस तरह का है? तो राउंड है. द वर्ड्स न्यू एंड राउंड आर एडजेक्टिव्स. यहाँ न्यू और राउंड जो वर्ड्स दिए हैं वो एडजेक्टिव है. हियर आर सम मोर एडजेक्टिव्स. यहाँ और कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं. नीचे अ प्रीटी डॉल. डॉल तो है लेकिन कैसी? प्रीटी. स्क्वायर टेबल. टेबल कैसा है? स्क्वायर है. अ रेड एप्पल. एप्पल है रेड. एग्जाम्पल ए. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन देयर सेंटेंसेस. पहला नंबर, अनिल इज़ अ गुड बॉय. अनिल बॉय तो है लेकिन कैसा? गुड. बॉय के बारे में एडजेक्टिव्स यानी कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया गया है कि वो गुड है. उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर, आमिर हैड एन एम्प्टी बकेट इन हीज हैंड. आमिर के हाथ में खाली बकेट था. तो यहाँ पे बकेट नाउन है लेकिन बकेट कैसा है? तो बकेट एम्प्टी है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा एम्प्टी. उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. उसके बाद 3rd नंबर में है यस्टरडे वी एट अ लॉट ऑफ टेस्टी मैंगोस. कल हमने बहुत सारे टेस्टी मैंगोस खाए थे. तो यहाँ पे नाउन्स है मैंगोस. मैंगो तो है लेकिन कैसे? टेस्टी. तो यहाँ पे टेस्टी जो है वो एडजेक्टिव है. उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. उसके बाद है 4th नंबर में एलिस सो अ लार्ज टेबल इन द रूम. एलिस ने रूम के अंदर एक बड़ा टेबल देखा. तो यहाँ टेबल जो है वो नाउन है और उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है कि वो लार्ज है. और लार्ज टेबल. तो यहाँ पे जो लार्ज है वो एडजेक्टिव है इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन करो. उसके बाद 5th नंबर में है द फील्ड हैड ब्यूटीफुल येलो सनफ्लावर्स. फील्ड जो है वो ब्यूटीफुल था येलो सनफ्लावर का. तो यहाँ पे येलो जो है वो एडजेक्टिव है इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन करो. और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो भी एडजेक्टिव है. फील्ड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ब्यूटीफुल के नीचे भी लाइन करनी है. उसके बाद अगला 6 नंबर में है द प्राउड पीकॉक लॉस्ट इट्स लवली वॉइस. घमंडी मोर ने अपनी आवाज़ खो दी. यहाँ पे नाउन है वॉइस और वॉइस है लवली. तो यहाँ पे लवली के नीचे अंडरलाइन करो. उसके बाद लास्ट 7 नंबर में है द एंग्री कैप सेलर चेस द नॉटी मंकीज. तो गुस्सेल कैप बेचने वाले ने नॉटी मंकीज को चेस किया. तो यहाँ पे नाउन है मंकीज और उसका एडजेक्टिव है नॉटी. तो यहाँ पे नॉटी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है. लर्न दिस.
कलर्स एंड शेप्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। कलर्स और शेप्स भी एडजेक्टिव होते हैं। इसके साथ ही ये पेज यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ आप देख सकते हो कि कौन से वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद अगला पेज है एग्जाम्पल बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट। दी गई लिस्ट करेक्ट एडजेक्टिव की लिस्ट में से ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं, कनिंग, हैवी, स्क्वायर, पुअर, रेड, रिच, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पहला है द ब्लैंक फॉक्स चीट द पुअर रैबिट। कनिंग यानी कि चालाक फॉक्स ने निर्बल रैबिट को चीट किया। उसके बाद दूसरे नंबर में है अ ब्लैंक नाइफ हर्ट माई हैंड। नाइफ ने मेरे हैंड को हर्ट किया। नाइफ तो था लेकिन कैसा, तो यहाँ पे आएगा शार्प। नाइफ कैसा था, शार्प था, तेज था, धारदार था। तो यहाँ सेकंड नंबर में आएगा शार्प, SHARP, शार्प। और शार्प नाइफ हर्ट माई हैंड। उसके बाद 3 नंबर में है द ब्लैंक पॉटर लिफ्टेड द ब्लैंक बैग्स। तो यहाँ पॉटर था जो सामान उठाता है वो। तो यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग पॉटर लिफ्टेड द ब्लैंक बैग्स। ब्लैंक में आएगा हैवी। द स्ट्रॉन्ग पॉटर लिफ्टेड द हैवी बैग्स। उसके बाद 4th नंबर में है द पिक्चर वॉज पुट इन अ ब्लैंक फ्रेम। तो यहाँ फ्रेम कैसी है, स्क्वायर है फ्रेम। तो यहाँ फ्रेम के आगे ब्लैंक में आएगा स्क्वायर। द पिक्चर वॉज पुट इन अ स्क्वायर फ्रेम। उसके बाद 5th नंबर में है द बॉय वॉर अ ब्लैंक कैप ऑन हिज हेड। तो यहाँ पे कैप तो है लेकिन कैसी है, रेड है। यहाँ पे एडजेक्टिव है रेड, इसलिए ब्लैंक में आएगा RED, रेड। द बॉय वॉर अ रेड कैप ऑन हिज हेड। उसके बाद 6 नंबर में है द ब्लैंक किंग गेव सम गोल्ड टू द ब्लैंक बेगर। तो यहाँ पे किंग के आगे आएगा रिच और बेगर के आगे आएगा पुअर। किंग कैसा था, रिच था, पैसे वाला था। और बेगर जो मांगने वाला होता है वो, तो उसके आगे आएगा पुअर यानी गरीब। तो द रिच किंग गेव सम गोल्ड टू द पुअर बेगर। इसके बाद आगे दिया है लर्न। डिस्क्राइबिंग वर्ड आर ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर। डिस्क्राइबिंग वर्ड का उपयोग कंपेयर करने के लिए यानी कि तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। एज वाइज एज एन आउल, उल्लू जितना बुद्धिमान। एज टिमिड एज अ माउस, माउस जितना डरपोक। एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक मोर की तरह घमंडी। एज नर्वस एज अ किटन, किटन यानी बिल्ली के बच्चे की तरह बेचैन। एज ब्रेव एज अ लायन, लायन की तरह बहादुर। एज बिजी एज अ बी, बी यानी मक्खी की तरह मशगूल। इसके साथ ही ये पेज और ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ लिस्ट में दिए गए वर्ड्स कौन सी ब्लैंक में लिखने हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।